आप लोगों का स्वागत है लोकसेवा सीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 11th के एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में आप शुरू से लेके एप्लीकेशन के प्रिंट होने तक की पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है OFSS। OFSS टाइप करके सर्च करने के बाद आपका पहला लिंक जो दिखाई देगा जिसमें आपको लिखा होगा ofssbihar.net, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड कलर से कुछ ऑप्शंस आपको पेंटेड मिलेंगे जिस पे लिखा होगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस एंड स्कूल्स। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करना है और इस बॉक्स में आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद नीचे एक बटन दिया होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन बोर्ड के नेम को सिलेक्ट करना है। अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया है तो आपको अपना यहाँ पे बिहार बोर्ड BSCB को सिलेक्ट करना है। BSCB बिहार सेलेक्ट करते ही उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा। अगर आपने अभी 2026 में पास किया है तो आपको यहाँ पे 2026 को फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप में एनुअली और कंपार्टमेंटल दो तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी एग्जाम पास किया है तो आपको एनुअली पे ही सेलेक्ट करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ पे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को बहुत ही ध्यान से फिलअप कर लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे आप गलती ना करें। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेने के बाद आपके स्कूल का जो रोल कोड है वो यहाँ पे फिल करना है। रोल कोड फिल करने के बाद आपके 10th का जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। रोल नंबर फिल करते ही आपका कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फिल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क्स का हुआ था टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आपने उसमें कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में आपका जो स्कूल का जो नेम है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतना हो जाने के बाद आपको अपना यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, जिसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करते ही आपने जहाँ पर भी अपना फोटो को सेव करके रखा हुआ है वहां से अपने फोटो को सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका फोटो जो है पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमको अपने स्कूल का जो एड्रेस है, जिस स्कूल से आपने 10th पास किया है उस स्कूल का एड्रेस पे यहाँ पे फिलअप करना है। नेम तो ऑलरेडी फिलअप मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपके स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है वो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। स्कूल का एड्रेस फिल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर D में आपको यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट करना है। मतलब जिस भी वर्ष आपने उस स्कूल में नामांकन लिया था उस वर्ष को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने 9th में अपना नामांकन लिया था तो यानी कि 2 साल पीछे जाना है, यानी कि 2024 आपको सिलेक्ट करना है। अगर 8th में एडमिशन लिया था तो 2023 सिलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आपने किस वर्ष उस स्कूल में एडमिशन लिया था पहली बार और उस वर्ष को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने 9th क्लास में एडमिशन लिया था, मतलब 2 साल पहले, तो 2000 मैं यहाँ पे 24 सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका जेंडर, मदर टंग, नेशनलिटी, ये आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, या छोड़ सकते हैं।
उसी तरह ब्लड ग्रुप भी ऑप्शनल है, चाहे तो आपको मालूम है तो फिल कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे आपके एड्रेस के डिटेल पे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि ये ऊपर वाला जो था वो आपके स्कूल के एड्रेस से रिलेटेड टोटल डिटेल थे। यहाँ पे आपको आपको अपना डिटेल डालना है जहाँ पे आप रहते हैं। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते ही आपका जो ब्लॉक है वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अपने ब्लॉक को आप चूज कर लेंगे, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है। ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको मैनुअली अपना एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे भी आप रहते हैं। चलिए एड्रेस फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड के बाद आपको अपना यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ध्यान रहे वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पे जाएगा। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपने यहाँ पे एक एक्टिव ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन जो आधार का है उस पर ध्यान देना है। ध्यान रहे कि अगर आपके पास आधार है तो आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है, नहीं तो इस बॉक्स पे यहाँ पे चेक कर देना है। ये बॉक्स तभी चेक करना है जब आपके पास आधार नहीं हो। अगर आपके पास आधार है तो इसको आपको अनचेक ही रहने देना है और अपना आधार जो नंबर है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी जो है ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, जो भी आपका कैटेगरी जो आपने 10th में दिया था यहाँ पे आपको वैसा ही फिलअप मिलेगा, इसमें आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद आपको आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और यहाँ पे आपको कम से कम 10th कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है जिस भी कॉलेज में अपना आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं इंटरमीडिएट वाले, वो सारे के सारे कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपके एरिया से नियरेस्ट पड़ता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, अगर आपको अपना इंटरमीडिएट आर्ट से करना है तो यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करना है, और अगर साइंस से करना चाहते हैं तो आपको साइंस सेलेक्ट करना है, या कॉमर्स से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमर्स से कर लेना है। तो जिस भी स्ट्रीम से आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस आपको ऐड करने हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन पे चूज कर लेना है। सेकंड ऑप्शन के लिए फिर से हम वही करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना नेक्स्ट स्कूल जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर से स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह वन बाय वन आपको 10th ऑप्शंस को पूरा फिल कर लेना है। इसमें आप
कम से कम 10th ऑप्शन आपको फिल करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कर सकते हैं। पूरे ऑप्शन क्लिक्स फिल हो जाने के बाद आपको इन दोनों बॉक्स पे चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सब पैसे पे मैं कलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको सब पैसा क्लिक कर लेना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सर्विस इज अनअवेलेबल का एक एरर आ रहा है। इसको सही करने के लिए आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करते ही आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जिस भी मोड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं QR कोड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट करूंगा। अपने अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI QR कोड पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद UPI QR कोड पे आपको एक्स्ट्रा 11 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब आपको 350 ना देकर 361 देना होगा अगर आप इस मोड से पेमेंट करते हैं तो। फिर आपको इस QR कोड को स्कैन करके जो भी आपका UPI ऐप है उससे आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ये डायरेक्टली नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। पेमेंट करने के बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑलरेडी फिलअप देखने को मिलेगा और आपको इसको अपने PC में या मोबाइल में आपको इसको सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करके रख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।